हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, इससे पहले कि हमारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का, अब जाकर के चेक कर लो, एक बार मिल जाएगा आपको। एंड नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का आप जाकर के हाईलाइट सेक्शन चेक करना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम देखेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसको इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है। 1960 में जो भी थ्योरीज, 1960 के बाद जो भी थ्योरीज हमारी आई, बेस्ड थी किस पे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे। इन सब चीज़ों पे जो हमारी थ्योरीज आई वो बहुत सारी थी। एक थ्योरीज तो आती नहीं है वैसे, जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो मीनिंग जानेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स का। The rigid lithospheric slabs or rigid and solid crustal layers are technically called plates. प्लेट्स क्या होते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले जानना ज़रूरी है कि प्लेट्स क्या होते हैं। तो जो हमारा लिथोस्फेरिक स्लैब्स होते हैं, जो हमारे लिथोस्फेयर का जो हमारा जो भी होता है ऊपर का क्रिस्टल लेयर, वो क्या होता है? वो रिजिड पार्ट होता है। ठीक है, वो थोड़ा ठोस होता है, कलर कड़ा होता है, एंड उसी को हम क्या कहते हैं? उसी लेयर को, उसी लिथोस्फेरिक स्लैब को हम कहते हैं प्लेट्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। द स्टडी ऑफ होल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशंस ऑफ प्लेट्स, डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स एंड इंटरैक्शंस ऑफ प्लेट मार्जिन्स विद ईच अदर इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्लेट टेक्टोनिक्स। जो भी हमारा स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं? तो जो हमारा मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म, उसके नेचर का, मोशन का, किन चीज़ों का मैकेनिज्म? इवोल्यूशन का। किस चीज़ के इवोल्यूशन का मैकेनिज्म? मोशन का, नेचर का, तो प्लेट्स का। ठीक है, इसका अगर इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें कोई मोशन हो रहा है, इसका क्या नेचर है, इन सब के मैकेनिज्म की स्टडी को। और जो डिफॉर्मेशन होता है हमारे प्लेट्स में, वो बनते हैं, टूटते हैं किस तरह से, उसको। और जो हमारे प्लेट मार्जिन्स का इंटरेक्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ, अब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हमारा ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेसेस को, इस प्लेट्स के नेचर को, इसके इवोल्यूशन को, इसमें जो मोशन हो रहा है उसको, इससे जो भी हमारे चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको, और जो इसका मूवमेंट हो रहा है, अब वो अपोजिट हो रहा है या फिर टुवर्ड्स ईच अदर हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है, उन सब के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द होल प्रोसेस ऑफ प्लेट मोशंस, जो भी हमारा प्लेट है उसका जो मोशंस है, उसका पूरे प्रोसेस को, और जो हमारा रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है उसके मोशंस से, उन सब के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, आगे हमारे पास है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ द डिकेड 1960s इज बेस्ड ऑन टू मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। अब देख लो, इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ट है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और यहाँ पे देखो डिकेड 1960s भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने ऊपर में बताया मैंने आपको, इस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ट है। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हमारा कौन बेस्ट है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, आगे हमारा लिथोस्फेयर इज इंटरनली मेड ऑफ रिजिड प्लेट्स। लिथोस्फेयर किस चीज़ से बना हुआ है? रिजिड प्लेट से बना हुआ है। एंड जो हमारा मैग्मा, जो हमारा मेंटल है, वो आपको पता होगा कि किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, वो हमारा लिक्विड होता है। आगे हमारे पास 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। अभी हमारे पास 6 मेजर प्लेट्स आइडेंटिफाइड करे गए हैं एंड 20 माइनर प्लेट्स। ठीक है, देखो 6 मेजर प्लेट्स का इधर नाम दिया हुआ है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट दो बार हमने लिख दिया, चलो कोई नहीं, पैसिफिक प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ हमारा 6 हो गया, ये एक ज़्यादा हो गया था, अमेरिकन 2 बार हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सबका। अब हमारे पास 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स अभी तक आइडेंटिफाइड करे गए हैं। अब आगे हमारे पास है द टर्म प्लेट वॉज फर्स्ट यूज बाई कैनेडियन जियोफिजिस्ट जे ट्यूजो विल्सन इन 1965। जो ये टर्म प्लेट है वो किसके द्वारा यूज करा गया फर्स्ट टाइम? कैनेडियन जियोफिजिस्ट जे ट्यूजो विल्सन के द्वारा 1965 में। ओके, मैकेंजी एंड पार्कर discussed in detail the mechanism of plate motions on the basis of Euler's geometrical theorem in 1967। इस geometrical theorem के बेसिस पे जो मैकेंजी एंड पार्कर थे, इन्होंने डिटेल में प्लेट के मोशंस को स्टडी करा। ठीक है, 1967 में।
They postulated a paving stone hypothesis wherein the oceanic crust was considered to be newly formed at mid-oceanic ridges and destroyed at the trenches. ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या पोस्टुलेट करा, पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस को, जिसमें क्या होता है जो ओशियनिक क्रस्ट है हमारा उसको एक न्यूली फॉर्म्ड बताया गया है कि वो नया नया बना है मिड ओशियनिक रीजेस में एंड डिस्ट्रॉय एट द ट्रेंचेज, और ट्रेंचेस के पास क्या है ये डिस्ट्रॉयड है. ठीक है, मिड ओशियनिक रीजेस में ये न्यूली फॉर्म्ड है एंड ट्रेंचेस के पास ये क्या है डिस्ट्रॉयड है. ठीक है, ये उन्होंने पोस्टुलेट करा. आगे हमारे पास आइजैक्स एंड सिकिस कन्फर्म द पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस इन 1967. जो आइजैक्स एंड साइकिस हैं इन्होंने क्या करा, स्टोन हाइपोथेसिस को, पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस को 1967 में कंफर्म करा. क्योंकि एक साइंटिस्ट की बात तो यहाँ पे चलती नहीं है, बहुत सारे अपना अपना अलग अलग देते रहते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट. आगे हमारे पास है WJ मॉर्गन एंड ले पिचॉन elaborated the various aspects of plate tectonics in 1968. 1968 में अब हमारे कौन से आ गए, WJ मॉर्गन एंड ले पिचॉन, इन्होंने भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स प्लेट टेक्टोनिक्स के लाए. ठीक है, नाउ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड अ रियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. और अब जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रियलिटी माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स के बेस पे. ओके, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल साइंटिस्ट. अब भाई देखो, अभी हमने इतने सारे साइंटिस्ट देख लिए, 4 5 6 7 लोगों का तो नाम हमने देख ही लिया अब तक. तो इससे तो लग रहा है ना कि एक साइंटिस्ट के बेसिस पे या फिर एक साइंटिस्ट ने जो भी थ्योरी दी उसके बेसिस पे हमारा ये प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी नहीं माना गया है. ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड नहीं है. इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, बहुत सारे साइंटिस्ट की इसमें सहमति चाहिए जिससे हमारा जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बना है. ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट के. आगे हमारे पास क्या है, प्लेट मार्जिन्स. Plate margins or tectonically, plate boundaries are most significant because all tectonic activities occur along the plate margins. Example, seismic events, volcanicity, mountains, building, faulting, etc. तो जो प्लेट मार्जिन्स और हमारे टेक्टोनिकली प्लेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये दोनों के हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो भी हमारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो इन्हीं के लॉन्ग होते हैं. ठीक है, जैसे कि सिस्मिक इवेंट्स हो गया, वोल्केनिसिटी, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, फॉल्टिंग एटसेट्रा, ये सारे होते हैं. ठीक है, अलॉन्ग द प्लेट मार्जिन्स. हाँ, आगे हमारे पास है प्लेट मार्जिन्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. अब 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. तो पहला क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, जिसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं और एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं. ठीक है, प्लेट मार्जिन्स रिप्रेजेंट मार्जिनल पार्ट ऑफ द प्लेट. अब देखो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही, मतलब ये माना जाता है कि दोनों में कुछ तो चीज़ है जो कि इन दोनों को थोड़ा अलग बताती है. तो जो हमारा प्लेट मार्जिन होता है वो मार्जिनल पार्ट को, जो मुख्य पार्ट होता है प्लेट का, उसको बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है. जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो सरफेस ट्रेस ऑफ द जोन मोशन बिटवीन टू प्लेट्स के बिटवीन में उनके बीच में जो मोशन हो रहा है, जो मोशन वाला जो जोन है, उसी सरफेस को ये ट्रेस करता है, उसी सरफेस एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जहाँ पे मोशन हो रहा है 2 प्लेट के बीच में. कंस्ट्रक्टिव प्लेट, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जोन ऑफ डाइवर्जेंस वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस अपवेलिंग ऑफ मोल्टेन मटेरियल एंड दस न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड. इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंस होते रहता है. जोन ऑफ डाइवर्जेंस को ये रिप्रेजेंट करता है. और इसमें जो होता है, जो मोल्टेन मटेरियल होते हैं, जो हमारे लावाज होते हैं, वो बार बार मतलब कंटिन्यूसली ऊपर आते रहते हैं और हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कंटिन्यूली फॉर्म्ड होते रहता है, न्यू फॉर्म्ड होते रहता है. ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर कंस्ट्रक्टिव in the sense that there is continuous formation of new crust along these margins because of cooling and solidification of basaltic lava which comes up as magma due to rifting of plates along the mid oceanic ridges. अब देखो भाई, ये जो है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स कंस्ट्रक्टिव कैसे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, आपको पता है. तो ये कंस्ट्रक्टिव कैसे हैं, क्योंकि इनसे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन इनसे कंटिन्यूसली होते रहता है. जो हमारे लावाज हैं वो बाहर आते हैं एंड फिर क्या होता है, वो सॉलिड होकर के, क्योंकि अंदर जब रहता है तो मेंटल में हमें पता है कि वो लिक्विड में होता है, लिक्विड स्टेट में, और जब वो बाहर आता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एक नया प्लेट, एक नया हमारा जो होगा वो बन जाएगा. ठीक है, नया क्रस्ट. तो वही बता रहे कि इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है. आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास अब मूवमेंट ऑफ प्लेट्स
टू प्लेट्स इज अपोजिट डायरेक्शन रिजल्ट्स इन। अब देखो भाई, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो प्लेट मूव करेगा तो क्या होगा? वोल्केनिक एक्टिविटी ऑफ फिजर फ्लो ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा, वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू ओशियनिक क्रस्ट, नए नए ओशियनिक क्रस्ट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन माउंटेन रिजेस एंड राइजेस, जो सबमरीन माउंटेन्स हमारे वो बनेंगे, क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्स, अकरेंस ऑफ शैलो फोकस अर्थक्वेक्स एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ ओशियनिक प्लेट्स। ये सारे हमारे होंगे जब क्या होगा, जो दो प्लेट्स हैं हमारे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है सबको ना, कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला था, जो कंस्ट्रक्टिव हमारा प्लेट मार्जिन है, उसमें हमारा क्या हो रहा है, दो प्लेट्स का अपोजिट मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन वगैरह वगैरह, जो हमारा मोल्टेन है लावा, वो बाहर आ जाता है, जिससे नया क्रस्ट बनता है। समझ में आ गया? अब डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स ऑल्सो टर्म्ड एज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन्स। इनको और क्या क्या कहा गया है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन्स। टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स इच अदर। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या हो रहा है, दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या था हमारा कंस्ट्रक्टिव, हाँ कंस्ट्रक्टिव था शायद, एक सेकेंड मैं खुद भूल जा रही हूँ इतनी जल्दी, हाँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट टेक्टोनिक था। तो उसमें हमें क्या पता चल रहा था कि दो जो हमारे प्लेट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इच अदर। कन्वर्जेंट मार्जिन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। कन्वर्जेंट मार्जिन को डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट लॉस्ट इन द मेंटल, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आते हैं जब ये टुवर्ड्स इच अदर। तो हमने पढ़ा था फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में कि ओवरराइड करते हैं ये। ठीक है, अगर एक हमारा प्लेट है ऐसे आया, ठीक है, मतलब हमारा ये एक प्लेट है, ठीक है, अब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, जाना ही पड़ेगा, तो ओवरराइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एक पार्ट है क्रस्ट का वो मेंटल में लॉस्ट कर जाएगा, मतलब ये बन जाएगा, फिर एक ही मेंटल बन जाएगा ना हमारा, तो एक पार्ट हमारा क्या हो गया, मेंटल में लॉस्ट कर गया, इसलिए इसे डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जेंट मार्जिन एंड डिस्ट्रक्टिव मार्जिन दोनों, तो कहते क्यों है इसको, उसका रीजन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, द जोन ऑफ कॉलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलिजन जोन, सबडक्शन जोन एंड बेनियॉफ जोन। अब ये जो कॉलिजन का जोन है, ठीक है, जहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं हमारे वो कन्वर्जेंट इनका होता है। ठीक है, जोन ऑफ कॉलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट्स का जो जोन है हमारा, जोन ऑफ कॉलिजन, उसको हम कॉलिजन जोन कहते हैं, सबडक्शन जोन कहते हैं एंड बेनियॉफ जोन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई गलती नहीं हो रही होगी। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता दूंगी। अब देखो, जो कन्वर्जेंट हमारा हो रहा है, जो उससे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑकरेंस ऑफ एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अब इसमें जो वोल्केनिक इरप्शन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होंगे। ठीक है, डीप फोगाई अर्थक्वेक, फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे, आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स, ओसेनिक ट्रेंचेज एटसेट्रा, ये सब बनेंगे जब हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स टुवर्ड्स ईच अदर आएंगे। ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। प्लेट कॉलिजन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं प्लेट कॉलिजन, ओशन कॉलिजन्स। ठीक है, कॉलिजन ऑफ 2 ओसेनिक प्लेट्स, ये याद रखना है, एंड दूसरा होता है ओशन कॉन्टिनेंट कॉलिजन, तीसरा होता है हमारा ओशन कॉन्टिनेंट, तीसरा होता है कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखो, वेयर वन ओशनिक क्रस्ट हैविंग रिलेटिवली डेंसर मटेरियल इज सबडक्टेड इनटू अपर मैंटल। अब देखो इसमें क्या होगा, जब ओशन में हो रहा है तो 2 ओशन का जो क्रस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड करेगा। ठीक है, अकर्स अलोंग इस्टेसिया। अब देखो कहाँ कहाँ पे होता है, तो एग्जैक्टली एक नाम बताया है इस्टेसिया में। ठीक है, अकर्स अलोंग इस्टेसिया एंड रिजल्टेड इंक्लूड्स डिफॉर्मेशन इन क्रस्टल एरिया। इससे जो हमारे क्रस्टल एरियाज हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, वोल्केनिज्म होता है, मेटामॉर्फिज्म, फॉर्मेशन ऑफ ओसेनिक ट्रेंचेज एटसेट्रा, इससे ओसेनिक ट्रेंचेज भी बनते हैं। ठीक है, तो ओशन कोलिजन में यही होता है जब 2 ओशनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन, इन्वॉल्व्स कोलिजन ऑफ वन ओशनिक प्लेट हैविंग ओशनिक क्रस्ट एंड अदर वन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट हैविंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलोंग बेनियॉफ जोन। अब यहाँ पे बताया है बेनियॉफ जोन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि वो तो ओशन था, तो मतलब 2 ओशनिक प्लेट्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एक ओशनिक प्लेट होगा और दूसरा क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। ठीक है, और इन दोनों में ये जो होगा कन्वर्जेंट होगा, कॉलिजन होगा।
आगे हमारे पास है डिफॉर्मेशन ऑफ क्रस्टल रॉक्स, मेटामॉर्फिज्म, वोल्केनिक इरप्शन, फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स एंड अकरेशन ऑफ डीप फोकस अर्थक्वेक्स। अब इनकी वजह से क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो होगा डिफॉर्मेशन ऑफ क्रस्टल रॉक्स, मेटामॉर्फिज्म, वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे और जो डीप फोकस अर्थक्वेक्स होते हैं वो अकर करेंगे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसका एग्जाम्पल है। इज सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन टेक्टोनिक एक्सप्रेशन ऑफ सच सिचुएशन। ठीक है, इसका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका क्या है, एक एग्जाम्पल है ओशन और कॉन्टिनेंट का। प्रोसेस इज कॉल्ड अबडक्शन, और इस प्रोसेस को हम अबडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उधर हमारा सबडक्शन था और इधर क्या है, अबडक्शन है। आगे हमारे पास है थर्ड, और थर्ड है हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। ओके, तो ये दो कॉन्टिनेंट के बीच में होगा, जब भी होगा तब। इन्वॉल्व्स कोलिजन ऑफ टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अलोंग बेनी ऑफ जोन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। और इससे क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक्स अकर करते हैं ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड। ओके, हो गया सबका क्लियर। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि सब में ना फोल्डेड माउंटेन्स वगैरह और अर्थक्वेक्स वगैरह आ ही जा रहे हैं। कॉलिजन ऑफ एशियाटिक इंडियन प्लेट्स एंड यूरोपियन अफ्रीकन प्लेट्स। अब एग्जाम्पल देख लो, लिखा हुआ है कौन कौन से प्लेट्स का होगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में, तो एशियाटिक इंडियन प्लेट्स एंड यूरोपियन अफ्रीकन प्लेट्स। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड था वो था कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स, और इन्हें और क्या कहा जाता है, शेयर प्लेट मार्जिन्स और पैरेलल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहाँ पैरेलल है, इसका मतलब ज़रूर इनमें पैरेलल ही मूवमेंट होता होगा, क्योंकि टुवर्ड्स ईच अदर और अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, टू प्लेट्स पास और स्लाइड पास्ट ईच अदर अलोंग द ट्रांसफॉर्म फॉल्स। ये क्या करता है, पास करते हैं और स्लाइड पास करते हैं एक दूसरे की तरफ से। ठीक है, कॉल्ड कंजर्वेटिव बिकॉज क्रस्ट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसमें तो हमारा कहीं पे क्रिएट हो रहा है फोल्डेड माउंटेन्स, तो क्रस्ट क्रिएट हो रहा है, और जो है क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड भी हो जा रहा था हमारा क्रस्ट उन दोनों में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ना हमारा क्रस्ट क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव कहा गया है। ठीक है, रूढ़िवादी कहा गया है। सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक एक्सप्रेशन ऑफ सच सिचुएशन, जो टेक्टोनिक एक्सप्रेशंस हैं वो क्या आएंगे, द क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्स। ट्रांसफॉर्म फॉल्स हमारे बनेंगे विच मूव ऑन एन एवरेज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्लेट मोशन, जो कि पैरेलल मूव करते हैं। प्लेट मोशंस के मूवमेंट जो होगा, प्लेट मोशंस जो होंगे हमारे वो पैरेलल होंगे, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म फॉल्स हमारे क्रिएट होंगे। इसमें कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगा, सेस्मिक इवेंट्स नहीं होंगे, राइजेस क्रिएट नहीं होंगे, वैली नहीं बनेंगे, फ्रैक्चर जोन एटसेट्रा कुछ भी नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो हमारा लास्ट वाला था कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स वाला, उसमें हमारा जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ना ही बन रहा है, तो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह कुछ नहीं होंगे। इनसे क्या होगा, क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है और नया बनता भी है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मे बी आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप बता सकते हो मुझे। और भाई देख लो, अच्छी लगेगी वीडियो, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के एक बार ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।